आप सबको पता है कि युवाओं के साथ कितना बुरा किया जा रहा है। वो अपनी मन की भड़ास कहां निकाले, उन सबकी मन की भड़ास मैं निकालूंगा आज। आज अगर हम ये सोच रहे हैं कि जो एनटीपीसी आरआरबी के एग्जाम में 2.5 करोड़ बच्चों से फॉर्म भरवा के 500-500 रुपए फीस वसूल के बोलते हैं कि 400 रुपए बाद में वापस करेंगे, कितना बढ़िया धंधा चल रहा है, कमाल का तरीका है साहब का रेवेन्यू वसूलने का, और सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं है। आज 1.5 से 2 साल होने वाले हैं एनटीपीसी और आरआरबी में। एक बार ये कहते हैं हमें कोई एजेंसी नहीं मिल रही एग्जाम कराने के लिए, फिर आपने जब फॉर्म हमसे भराए थे, जब हमसे फीस वसूली थी, तो क्या सोच के वसूली थी? लेकिन हमारे देश की मीडिया इन सबको दिखाने का उसके पास कोई टाइम नहीं है। वो बस एक मुद्दा पकड़ लेंगे, उनको भी पता है सबको मजा आ रहा है, यही दिखाओ यही दिखाओ, चिल्ला रहे हैं बुरी तरीके से। एक एंकर आप मुझे बता दो कि तमीज का है, अंजना ओम कश्यप, श्वेता सिंह और ये फलाने भाई साहब रिपब्लिक टीवी वाले भाई साहब, क्या नाम है इनका, गोस्वामी जी, ये तो बुद्धि भ्रष्ट इनकी हो गई है। मैं सच बता रहा हूं, ये जितने बुरे कर्म कर रहे हैं, जितने लोगों की बद्दुआएं ले रहे हैं, आज से आप सबसे मैं गुजारिश करता हूं, आप सबके मां बापों से गुजारिश करता हूं कि इस मीडिया को बाइकआउट कर दो। आप सोचोगे कि क्यों, मैं आपको बता दूं, इसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। एक जमाना हुआ करता था जब मीडिया अगर कोई बात कहती थी तो सरकार की जवाबदेही बनती थी। आज मीडिया चिल्लाती रहे, मीडिया को कोई मतलब नहीं है, सरकार को कोई मतलब नहीं है। सरकार जरूरी नहीं समझती कि वो मीडिया के बात का जवाब दे, क्योंकि मीडिया बाइस हो चुकी है। मीडिया को न्यूट्रल होना चाहिए। आज देश के अंदर कोई पॉलिसी आती है तो मीडिया जनता से जाके सवाल पूछती है, जबकि उसको सरकार से पूछना चाहिए कि आप ये पॉलिसी लेके आए हो, इसको कैसे एग्जीक्यूट करोगे, कैसे लोगों तक फायदा पहुंचाओगे। वो जनता से सवाल कर रहे हैं उल्टा। तो अब अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमारा ये मुद्दा मीडिया में, मुद्दा का न्यूज चैनल का काम क्या है कि किसी भी खबर को फैलाना, तो अब मेरा अपना चैनल है, मैं इसके थ्रू खबर को फैलाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाऊंगा। लेकिन बच्चों को भी एक बात करनी होगी, बच्चे बहुत सेल्फिश हो गए हैं, जब तक खुद पे नहीं बीतती ना तब तक नहीं समझते। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो 2017 का एग्जाम कैंसिल होने के लिए मुझे गाली दे रहे थे कि सर हमारा भैया है, ये बंद क्यों नहीं करते फोन, कि हमारा भैया है और सर उसका 2017 आप कैंसिल कराने के पीछे पड़े हो, ये क्यों गलत करा रहे हो। जब उसी बंदे पे यूएफएम 2018 का केस लगा, ये वाला सीएचएस वाला, तो नानी याद आ गई, तब दिखता है एसएससी गलत कर रहा है। तो ये मत इंतजार करो कि जब तक मुझ पे नहीं बीतेगी तब तक मैं कुछ नहीं करूंगा। आप, आपके भाई बंधु जिनको 2 साल बाद भी सीजीएल देना है, सबको लगना होगा, आपके पिता मम्मी सबको न्यूज चैनल को बायकॉट करना होगा, और आपके लिए ट्वीट करने होंगे, आपके लिए कैंपेनिंग चलानी होगी, चाहे यूट्यूब पे हम चलाएंगे, जैसे कि हैशटैग अभी चल रहा है एसएससी डिक्लेयर रिजल्ट चल रहा है, और एक चल रहा है हैशटैग स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे एग्जाम। सोचिए कितना गलत हो रहा है यार। अब तो हद हो गई कि आप फॉर्म भरवा लेते हो 2.5 करोड़ लोगों से, उनका पैसा आप खा गए, आपसे ज्यादा वाहियात और गंदा आदमी कौन होगा। अब थोड़े दिन बाद रेलवे बिक जाएगी, किसी को कोई मतलब नहीं है, सब बच्चों का पैसा डूब गया। अरे मेहनत की कमाई है, खून पसीना बहा के कमाया है 1-1 रुपया। आप कमा के देखो, सरकार का एक आदमी कमा के देखे, फोकट की सैलरी मिल जाती है ना, जगह जगह से पसीना आ जाएगा, जगह जगह से। अभी तो आपको सैलरी भी मिल रही है साहब। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, अगर ये समाज सेवा करते हैं नेता लोग तो इनको सैलरी किस बात की है, और जब ये सैलरी लेते हैं तो फिर इनको नौकर की तरह क्यों नहीं ट्रीट किया जाता, फिर ये राजा किस बात के हैं जब ये सैलरी ले रहे हैं देश से। तो बताइए आप। मोदी जी तमाम दिन से मन की बात कर रहे हैं, एक एक बात मैंने इनकी मन की सुनी है। भाई साहब मन की बात में आज तक इन्होंने रोजगार पे बात की नहीं। अरे रोजगार को गोली मारो, जो रोजगार निकाल दे कम से कम उसे तो टाइम पे दो, या उसे भी टाइम पे नहीं दोगे, उसे भी आपने अपने रेवेन्यू का जरिया बना लिया। कौन टैक्स वसूलेगा आपके लिए। मोदी जी लगता है दूरगामी सिर्फ अपने लिए थे, देश के लिए नहीं है। अपने लिए तो उन्होंने सोच लिया था कि कैसे कैसे रास्ते पे चलूंगा कि प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, बट वो ये नहीं सोच रहे कि इस देश का युवा जो आज जिन हालातों में, अगर यही हालत रहा तो ये देश नीचे चला जाएगा। ये आपकी देशभक्ति है, ये आपका देश प्रेम है। और ये जो मीडिया वाले चिल्लाते हैं ओम कश्यप फलाना ढिमका कि हम बहुत बड़े देशभक्त हैं, ये देशभक्त हैं, इनको नहीं दिखता कि क्या हो रहा है इस देश के अंदर। युवा कैसे बड़े, कितने न्यूज चैनल को मैं कॉल करके बोलता हूं कि इस चैनल पे डिबेट करा लो, अरे नहीं इस पे नहीं कराएंगे, हम दिखाएंगे तुम्हें।
करना है। किसने चढ़ाया? आप मुझे बताइए, आज तक को नंबर 1 किसने बनाया? इन चैनल्स को नंबर किसने बनाया? सरकार ने। सरकार के लोग तो 500-600 हैं, हम लोगों ने बनाया, इस जनता ने बनाया, सब लोगों ने इनको प्यार दिया तो आज ये यहां बैठे हैं। अगर आज हम ये हमें नहीं समझ रहे, चाहे आपका भाई एसएससी की तैयारी कर रहा है या नहीं कर रहा, उससे भी आप ट्वीट कराओ। हमें ट्विटर पे भी नंबर 1 ट्रेंड चाहिए, हमें यूट्यूब पे भी नंबर 1 ट्रेंड चाहिए, और रुकना नहीं है 1 महीने तक, हमें रुकना नहीं है। एसएससी चेयरमैन बात बात पे नोटिस डाल देते हैं कि कोविड की वजह से रिजल्ट नहीं आ रहा। बताइए क्या मजाक बना के रखा हुआ है? कोविड की वजह से नीट हो सकता है? 23 लाख 25 लाख लोगों की जिम्मेदारी आप ले सकते हो कि इनको कोरोना नहीं होगा, आप रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते। कोई सिस्टम एग्जाम में नहीं है। अभी रेमो सर ने भी एक वीडियो बनाया था, उन्होंने पूरा बताया कि वेटिंग लिस्ट होनी चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए, शिक्षा में बदलाव आना चाहिए। आज देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, सीईटी आया, एक न्यूज चैनल वाले ने तमीज से डिस्कशन नहीं किया, तमीज से सरकार का इंटरव्यू नहीं लिया जितेंद्र सिंह का कि आप बताओ इसको कैसे लागू करोगे। यार आप तो सिर्फ अंधकार में रख रहे हो। आपको लगता है हल्ला हो रहा है, चलो सीईटी फेंक दो, हल्ला हो रहा है, चलो ये फेंक दो, हल्ला हो रहा है, राम मंदिर घोषित कर दिया, हल्ला हो रहा है, हिंदू मुस्लिम डिबेट, ये सब। सम्मित पात्रा जैसे 2-2 कौड़ी के लोगों को आप अपने चैनल पे बुला के बकवास कराते हो। आपको नहीं पता इस आदमी को बोलना नहीं आता, ये जब भी मुंह खोलेगा गंदगी बोलेगा। आप अच्छे लोगों को भी बुला सकते हो। क्या इस देश में अच्छे लोग नहीं है? क्या बीजेपी में अच्छे नेता नहीं है जिनको आप बुला के अच्छी डिबेट कराओ, एजुकेशन पे डिबेट कराओ? आप ऐसे ऐसे लोगों को बुला ले तो जिनको जेई का सिलेबस नहीं पता। नीट एग्जाम और जेई का डिबेट कराने के लिए सम्मित पात्र आते हैं और तमाम लोग आते हैं जिनको पता तक नहीं है सिलेबस क्या है। सीईटी पे आपने कोई सवाल सरकार से नहीं पूछा। अरे देश में अगर कुछ हो रहा है, कोई योजना आ रही है, कोई नई चीज आ रही है, तो यह मीडिया की जिम्मेदारी है कि वो सरकार आराम से मिलके खाते हैं, इनकी पार्टियां होती हैं सब। यहां बच्चा रोता है, माँ बाप की सुनता है, रिश्तेदारों की सुनता है, इन्हें क्या फर्क पड़ता है? मजे आ रहे हैं इनके तो। बढ़िया पैसा पहुंच रहा है, सैलरी अलग से मिल रही है, नाम अलग से है, कोई रोक नहीं सकता, अच्छी गाड़ियों में चल रहे हैं, हो गया जीवन।
बाकी किसी को किसी से क्या मतलब। वैसे मोदी जी कहते थे मैं बहुत जमीनी स्तर का आदमी हूं, मैं नीचे के लोगों की समस्याएं देखता हूं, बट पता नहीं कब देखते हैं, भगवान ही मालिक है। तो ये कैंपेन हमें चलाना है। एक तो हमें ये 1 सितंबर को एसएससी डिक्लेयर रिजल्ट चलाना है, 5 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाना चाहिए। ये चेतावनी है हमारी सरकार को, चाहे आप कुछ भी करना पड़े, 5 दिन के अंदर आप रिजल्ट दो। क्यों नहीं दे रहे? बना नहीं रिजल्ट आपसे है? जब नहीं पता था, जब आप पेपर का नोटिफिकेशन निकाल देते हमसे रिजल्ट नहीं बनेगा, मैगी समझ रहे थे तब 2 मिनट में बन जाएगी। एफर्ट लगाया कुछ? जैसे बच्चों से कहते हो एफर्ट लगाओ एफर्ट लगाओ, 3-3 साल बच्चा तैयारी करता है, 10-10 हजार 20-20 हजार रुपए यहां वहां फीस भरता है। आपको पता है कैसे गुजारा करता है? एक इस आस में माँ बाप सोचते हैं चलो हमारे बच्चे की नौकरी लग जाएगी। आपको नहीं पता कि शिक्षा का स्तर बढ़ना चाहिए था। चलिए माँ बाप किसी का पढ़ा लिखा नहीं है, कम से कम बच्चा तो सिलेक्ट होकर घर की जिंदगी को बदले। आप वैकेंसी कम निकाल रहे हो, हमने ये भी एक्सेप्ट कर लिया, बट अब आप जो निकाल रहे हो उसको भी टाइम पे नहीं दे रहे। एक तो मैं कम लोगों को खाना खिलाऊंगा, जितनों को खिलाऊंगा उनको भी टाइम पे नहीं दूंगा जब तक भूखे ना मर जाए। ये कौन सी बात हुई? ये सब निकला था। इन्होंने आरआरबी के एग्जाम में बस सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन डालते रहे। 2.5 करोड़ बच्चों ने फॉर्म भरा, जैसा मैंने आज सर्च किया गूगल में मुझे पता चला, और इन्होंने 500 रुपए फीस ली। बोले 400 वापस कर देंगे। अबे उधार ले रहे हो बच्चों से, शर्म नहीं आती तुम्हें? सरकार से मांगो ना कि 400 ले रहे हैं तुमसे वापस कर देंगे। बताओ, मुझे दोगे तुम 500 रुपए उधार, मैं भी दे दूंगा 6 महीने बाद। मजाक बना के रख दिया है। एसएससी के लिए बोलना है, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, हमें ये इंतजार नहीं करना। ये अभी पता है क्या करेंगे? सीईटी का एक और नोटिफिकेशन डाल देंगे। अब तो ठीक कर रहे, अरे या तो आज से ठीक करो, या जब तक तुम्हारा ये सीईटी नहीं आता तब तक सारी चीजें ठीक करो। मेरी सब यूट्यूबर्स से गुजारिश है, जितने भी लोग हैं जिनके चाहे 1 लाख सब्सक्राइबर हैं, 2 लाख, सब इन टॉपिक्स पे वीडियो बनाओ। थोड़े दिन पढ़ाई स्थगित कर दो कि कोई पढ़ाई नहीं करेंगे हम, कोई कोर्स नहीं बेचेगा मीडिया वाला, वो एजुकेशन वाला, कोई भी कोर्स नहीं बेचेगा, कोई भी पढ़ाई नहीं होगी। 5 दिन तक यही चलेगा। सिर्फ 5 दिन तक मेरी गुजारिश है, बच्चों से भी सिर्फ आप सब कुछ छोड़ दो। एक बार तो लगना पड़ेगा, सब कुछ त्यागना पड़ेगा, कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। 5 दिन तक हम सब लग जाते हैं और नानी याद दिला देंगे। इस बात का भरोसा मुझ पर रखिए कि क्या कुछ नहीं हिल सकता यार। अगर हम 2.5 करोड़ लोग फॉर्म भर रहे हैं, अगर ये 3 करोड़ लोग चाहे ना तो सल्तनत हिल सकती है। मोदी जी गलत नहीं बोल रहे, कुछ बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आप एनालिसिस करा लो, आपके पास तो इतने बड़े बड़े एनालिस्ट भरे पड़े हैं, बहुत बड़े बड़े टॉप लेवल के शिक्षाविद हैं आपके पास, वो सब बता देंगे। तो दोस्तों मिलेंगे, कोई बाय नमस्कार आज होगी नहीं। अब बस सीधे सीधे सरकार से जवाब, ये मन की बात